जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड में। दोस्तों, झारखंड जीके का जो हम झारखंड का पूरा इतिहास आप लोगों को सीरीज के माध्यम से पूरा झारखंड का इतिहास कवर कराने का हमने जो सीरीज चलाया है दोस्तों, उस सीरीज का आज जो है वह क्लास तीसरा है दोस्तों। इससे पहले हम झारखंड का पूरा इतिहास एक घटनाक्रम के अनुसार यानी कि ईस्वी बाय ईस्वी देखते आए हैं दोस्तों कि ईसा पूर्व से पहले क्या हुआ था, ईस्वी में क्या हुआ था, 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, फिर 1100 ईस्वी में क्या हुआ, इसके और भी पीरियड में 1134 में क्या हुआ, या 1200 में क्या हुआ, 1250 में क्या हुआ, या 1300 में क्या हुआ, 1500 में क्या हुआ। तो ये सब जो एक एक 100 साल का जो पीरियड चला दोस्तों, उस पीरियड में झारखंड में क्या क्या हुआ, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जेएसएससी और जेपीएससी नहीं पूछेगा दोस्तों। ये झारखंड जीके का जो है ये पूरा इतिहास दोस्तों आपको हम कवर करा देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास दूसरा में हम लोग लास्ट पॉइंट में जो बात किए थे दोस्तों, हम लोग बात किए थे 1970 ईस्वी तक। 1970 ईस्वी में क्या हुआ था कि जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु हो जाता है दोस्तों। और ये जयपाल सिंह मुंडा झारखंड में क्या क्या किया था वो क्लास दूसरा में हमने बता दिया है कि किस पीरियड में उसका जन्म हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1903 में। ठीक है दोस्तों, 1903 में जन्म हुआ था। और उन्होंने पार्टी की स्थापना जो किया था दोस्तों, कब किया था? तो 1951 में ना दोस्तों, 1951 में। तो इस तरह से उसका जो मृत्यु होता है 1970 में क्या होता है दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा मर जाता है। इसके बाद आगे हम लोग क्लास को आगे करते हुए हम लोग आगे का पीरियड देखते हैं दोस्तों। तो आगे का जो समय है दोस्तों वह, एक मिनट, आगे का जो समय है 1971 ईस्वी में ए के राय द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग हेतु एमसीसी मार्केस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकार का गठन। यानी कि 1971 में क्या हुआ था दोस्तों कि ए के राय जो थे दोस्तों, उन्होंने झारखंड को अलग राज्य करने का मांग किया। और ये एमसीसी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया दोस्तों। और छोटा नागपुर और संथाल परगना जो क्षेत्र विकास प्राधिकार का भी गठन किया, यानी कि किस तरह से छोटा नागपुर और संथाल परगना में विकास किया जा सके। तो 1972 ईस्वी में दोस्तों, 1972 ईस्वी में रांची संग्रहालय की स्थापना, 1972 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संग्रहालय रांची संग्रहालय का जो स्थापना हुआ है दोस्तों वो किस वर्ष हुआ है? तो 1972 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बात करें दोस्तों 1973 में। तो 1973 ईस्वी में एन.ई. होरो ने अपनी पार्टी का नाम झारखंड पार्टी रखा और अलग झारखंड राज्य हेतु 12 मार्च को तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। यानी कि एन.ई. हेरो जो थे दोस्तों, इन्होंने 1973 ईस्वी में एक अपना पार्टी बनाया जिसका नाम रखा झारखंड पार्टी। ठीक है दोस्तों, और इस पार्टी का नाम रखने के बाद अलग झारखंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री के पास उन्होंने एक पत्र सौंपा दोस्तों, और वो पत्र 12 मार्च को दिया था। ठीक है दोस्तों, ये 1973 में हुआ था। और 1973 में क्या हुआ था दोस्तों कि कोयल कारो जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध आदिवासियों का संघर्ष। कोयल नदी पर जो है दोस्तों बहुत सारे विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे। उस समय क्या हुआ दोस्तों कि आदिवासी का जो विद्रोह या फिर उसके विरुद्ध जो
संघर्ष किया आदिवासी लोग, उसमें से जो 4/11/1973 ईस्वी को, 4/11 ये डेट याद रखेंगे दोस्तों, यानी कि 4 नवंबर 1973 ईस्वी को शिबू सोरेन एवं स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों एग्जाम के व्यू से आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना हुआ वह किस डेट में हुआ, तो वह हुआ आपका 4 नवंबर 1973 ईस्वी को। बहुत दोस्तों को या बहुत सारे बुक में आपको सिर्फ 1973 मिलेगा दोस्तों, ये स्मॉल डेट आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्मॉल डेट के साथ एग्जाम में अगर पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा दोस्तों। इसके बाद 1976 में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना, रांची क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का जो हुआ वह स्थापना किया गया दोस्तों। और उसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1971 में विकास प्राधिकरण का गठन हुआ दोस्तों। लेकिन कि रांची में इसका क्षेत्रीय विकास जो बना स्थापना किया वह 1976 में हुआ दोस्तों। रांची में पटना हाईकोर्ट के खंडपीठ की स्थापना, यानी कि आपका पहले झारखंड से पहले बिहार राज्य था दोस्तों, और बिहार राज्य का जो उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट जो था दोस्तों वह पटना में था, और उस पटना का एक और हाईकोर्ट का खंडपीठ आपका रांची में चलता था दोस्तों। झारखंड का अभी बात चल रहा है दोस्तों कि हाईकोर्ट जो है उसका खंडपीठ दुमका में भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन कि ये अभी दुमका हाईकोर्ट बना नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग बात करें 1977 ईस्वी की, तो 1977 ईस्वी में झारखंड पार्टी द्वारा प्रस्तावित झारखंड राज्य में बिहार राज्य के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना सहित बंगाल से सटे हुए क्षेत्र भी शामिल थे। यानी कि आपका झारखंड पार्टी द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया दोस्तों, उस प्रस्ताव में उन्होंने उल्लेख किया कि बिहार राज्य का जो है, बिहार जो राज्य में है दोस्तों, उसका छोटा नागपुर और संथाल परगना, ये दोनों क्षेत्र और बंगाल का कुछ क्षेत्र जो है दोस्तों, वो हम लोग झारखंड का पूरा अलग राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने दिया था दोस्तों झारखंड पार्टी ने। इसके बाद सिंहभूम में कोल्हान रक्षा संघ का आंदोलन, रांची में क्षेत्र विकास आयुक्त के पद एवं शाखा सचिवालय का सृजन। रांची में जो विकास प्राधिकरण का जो मतलब स्थापना हुआ दोस्तों, उसमें जो पदाधिकारी होते थे शाखा में, मतलब शाखा में जो ऑफिस चलता था दोस्तों, जो सचिवालय में काम होता है, वो सचिवालय का काम देखने के लिए जो उसमें सचिव लोग होते हैं दोस्तों, तो उसका पद जो है वो सृजित किया गया दोस्तों, ठीक है, उसका पद बनाया गया। इसके बाद 1977 ईस्वी से 79 ईस्वी तक पृथक राज्य हेतु तीव्र आंदोलन। इस समय झारखंड अलग राज्य के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा आंदोलन छिड़ गया। झारखंड अलग होने के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन छिड़ गया 1977 से 79 में दोस्तों। इसके बाद 1978 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा झारखंड आंदोलन का समर्थन। तो भारत का जो एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो था दोस्तों, जो चल रहा था, वो पार्टी जो है झारखंड अलग राज्य करने का आंदोलन में अपना पूर्णतः समर्थन दिखाया दोस्तों। और ये चीज़ हुआ था 1978 में। झारखंडी नेता शक्तिनाथ महतो की हत्या। झारखंड का एक नेता था दोस्तों जो कि आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, और उसका जो है उस टाइम में 1978 ईस्वी में उसकी हत्या कर देता है दोस्तों, उसे मरवा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का सम्मेलन 21 मई को संपन्न, यानी कि अखिल भारतीय जो था दोस्तों उसके द्वारा झारखंड पार्टी का जो सम्मेलन 21 मई को क्या हुआ था, उसका संपन्न हुआ था दोस्तों। 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया गया।
यानी कि 9 जून को जो है दोस्तों अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के द्वारा ही 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया गया। 1978 की बात हो रहा है दोस्तों, 21 मई 1978, 9 जून 1978 को ये दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिरसा दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तो वो हो जाएगा 9 जून 1978 ईस्वी दोस्तों। इस तरह से आप पढ़ेंगे दोस्तों और याद करेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी मेरी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि 1979 ईस्वी में दोस्तों सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिंग का रांची आगमन, यानी कि विदेशी जो है दोस्तों, विदेशी एक सोवियत संघ जो देश है दोस्तों, सोवियत संघ का प्रधानमंत्री जो थे वो हमारे झारखंड में आए दोस्तों। ठीक है, इस तरह का जब माहौल झारखंड में चल रहा था, झारखंड राज्य अलग होने का एक विस्तार आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उस टाइम जो है सोवियत संघ के प्रधानमंत्री हमारे झारखंड में आए और रांची नगर निगम का जो स्थापना हुआ दोस्तों उसी वर्ष हुआ 1979 में जो है दोस्तों वह रांची नगर निगम का भी स्थापना हुआ है दोस्तों। आगे हम लोग बात करें दोस्तों तो आगे है 1980 ईस्वी में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटन, यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो हजारीबाग में है स्थित है दोस्तों, उसका जो स्थापना हुआ है वह इंदिरा गांधी ने किया है दोस्तों, जो कि वो प्रधानमंत्री थे उस समय दोस्तों 1981 में। तो उन्होंने क्या किया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का यहाँ पे उद्घाटन किया। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना, रांची में जो है दोस्तों आपका जो 9 और 3 12 आपका 9 जनजातीय भाषा है दोस्तों और 3 जो है आपका क्षेत्रीय भाषा है। तो ये 9 और 3 जो है दोस्तों 12 भाषा की पढ़ाई जो है उसका स्थापना रांची विश्वविद्यालय में किया गया दोस्तों। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा प्रथम विभाग अध्यक्ष बने, यानी कि इस विभाग का जो अध्यक्ष जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो था दोस्तों उसका अध्यक्ष जो बना वह रामदयाल मुंडा बना दोस्तों। ये पॉइंट, ये बिंदु दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों। वरिष्ठ आदिवासी नेता व केंद्रीय संचार मंत्री कार्तिक उरांव का निधन, उस टाइम जो था दोस्तों कार्तिक उरांव आपका जो थे आदिवासी का नेता था दोस्तों और वह केंद्र में संचार विभाग जो होता है दोस्तों तो उसका मंत्री थे दोस्तों और उसका मृत्यु हो जाता है 1981 ईस्वी में दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा छोटा नागपुर संथाल परगना स्वासी विकास प्राधिकरण का गठन। अब बिहार सरकार क्या करता है दोस्तों, बिहार सरकार भी एक विकास प्राधिकरण का गठन कर देता है छोटा नागपुर और संथाल परगना, मतलब जिधर से आंदोलन की एक आग लगी हुई थी दोस्तों और धुआं निकल रही थी, उस धुआं को बुझाने के लिए दोस्तों क्या किया गया कि एक विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों। और अलग कोल्हान राज्य हेतु कोल्हान रक्षा संघ द्वारा लंदन में कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिसर को सौंपा गया, यानी कि कोल्हान में जो दोस्तों आपका रक्षा संघ जो था के द्वारा दोस्तों, रक्षा संघ के द्वारा लंदन बोल रहा है दोस्तों, लंदन में कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिसर को सौंपा गया। ये बात जो दोस्तों किसके द्वारा, तो कोल्हान रक्षा संघ के द्वारा दोस्तों। 1983 ईस्वी में दोस्तों रांची जिले को विभाजित कर गुमला एवं लोहरदगा 2 नए जिले बनाए गए, यानी कि आपका झारखंड अलग होने से पहले 2 जिला रांची को काट के दोस्तों बनाया गया, जो कि गुमला जिला और लोहरदगा जिला दोस्तों। ये दोनों रांची जिला से ही अलग होके बना है और ये 1983 ईस्वी में बना है दोस्तों। 1984 ईस्वी में झारखंड में प्रथम
दूरदर्शन केंद्र की रांची में स्थापना, यानी कि झारखंड में पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापना हुआ दोस्तों, वह 1984 में हुआ, जो कि रांची जिले में इसका स्थापना किया गया दोस्तों। 1985 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय का रांची आगमन। ये पॉप जॉन पॉल जो थे दोस्तों, ये दूसरी बार आपके झारखंड में रांची आए हुए थे दोस्तों। और कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा 52 विधायकों के हस्ताक्षर से छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग, यानी कि ये 52 विधायक इसके पक्ष में थे दोस्तों, और 52 विधायकों ने उस पर साइन भी कर दिया था 1985 में दोस्तों। और ये मांग किया गया था 52 विधायकों का सिग्नेचर करके कि झारखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्र शासन के द्वारा, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश होता है दोस्तों, उस तरह से इसको एक अलग कर दिया जाए। ये 1985 में मांग हुई थी दोस्तों। इसके बाद आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना। इसके बाद आदिवासी क्या करता है दोस्तों, हो समाज, ये दोनों मिलके एक महासभा का आयोजन करता है दोस्तों। कुटकू बांध से विभाजित का संघर्ष, केंद्र शासित राज्य की मांग, यानी कि इसके द्वारा भी केंद्र शासित राज्य का मांग किया गया दोस्तों झारखंड में। इसके बाद 1986 ईस्वी में दोस्तों ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन, यानी कि ये आजसू जो पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, जिसका चुनाव चिन्ह केला छाप है ना दोस्तों, केला छाप। तो ये आजसू जो कि सुदेश महतो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये आजसू का पूरा नाम है दोस्तों। और ये 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, और जिसका अध्यक्ष कौन है, तो सुदेश महतो जी अभी हैं वर्तमान में दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों, 25 सितंबर को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन AJSU ने झारखंड बंद का आह्वान किया। झारखंड को बंद करने का ऐलान जो है दोस्तों 25 सितंबर 1986 ईस्वी को किया, जो पूर्णतः सफल रहा। ये आंदोलन जो है दोस्तों झारखंड को बंद करने का, ये पूर्णतः 1986 ईस्वी में ये आंदोलन इसका सफल रहा। किसके द्वारा किया गया था, तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दोस्तों। झारखंड स्टूडेंट यूनियन नहीं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन दोस्तों। 1987 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का आह्वान। स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाते हैं दोस्तों, कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ जाने की वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई दोस्तों। तो 1987 ईस्वी में हम बात कर रहे थे दोस्तों। 1987 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का आह्वान किया गया दोस्तों, यानी कि 15 अगस्त को हम लोग क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 15 अगस्त 1987 ईस्वी में पूरा झारखंड में क्या किया गया दोस्तों, कि स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने, उसका बहिष्कार किया गया कि हम लोग स्वतंत्र भारत में जब रहते हैं दोस्तों, तो हम लोग गुलाम क्यों रहेंगे, इसलिए ये ऐसा कदम उठाया गया उस समय दोस्तों। और उस समय के जो वर्तमान में गृह मंत्री थे दोस्तों, बिहार सरकार को छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के जिलों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। यानी कि जो भारत का गृह मंत्री था दोस्तों, उन्होंने बिहार सरकार को, चूँकि बिहार था उस समय, तो बिहार सरकार को छोटा नागपुर और संथाल परगना में के अंतर्गत जितने भी जिले आते थे, सभी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगा गया दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा। झारखंड समन्वय समिति का गठन जो है वह 1987 ईस्वी में ही होता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, 1988 ईस्वी में भाजपा द्वारा वनांचल राज्य का मांग, यानी कि भाजपा जो पार्टी है दोस्तों, और इसके द्वारा जो है भारत
के झारखंड का वनांचल के नाम से अलग राज्य का मांग उठाया दोस्तों। और 1989 में बी.एस. लाली के नेतृत्व में दोस्तों, बी.एस. लाली के नेतृत्व में 24 सदस्य झारखंड विषयक समिति का गठन, यानी कि 24 विषय जो है दोस्तों उसके ऊपर एक झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। और आजसू द्वारा 72 घंटे की आर्थिक नाकाबंदी जो पूर्णतः सफल रही। 72 घंटे का आजसू ने दोस्तों पूरे झारखंड में नाकाबंदी कर दिया था दोस्तों। और यह नाकाबंदी भी जो है पूर्णतः सफल रहा 1989 ईस्वी में। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 6 दिन का सफल आर्थिक नाकाबंदी, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है दोस्तों, उन्होंने भी 1989 ईस्वी में आर्थिक नाकाबंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भी किया गया दोस्तों, ये 6 दिनों तक। और आजसू ने 72 घंटा तक किया था दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। 1991 ईस्वी में दोस्तों, 1991 ईस्वी में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया। 1991 ईस्वी में क्या हुआ, झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया दोस्तों। और बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक पारित किया गया। विकास परिषद जो विधेयक लाया गया था विधानसभा में दोस्तों, उसको पारित कर दिया गया। झामुमो के संस्थापक विनोद बिहारी महतो का नई दिल्ली में निधन, यानी कि विनोद बिहारी महतो जो शिबू सोरेन के साथ मिलके झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जो गठन हुआ था दोस्तों, तो विनोद बिहारी का जो है वह दिल्ली में उसकी मृत्यु हो जाता है 1991 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों 1992 ईस्वी में विनोबा भावे हजारीबाग एवं सिद्धू कानू दुमका विश्वविद्यालय की स्थापना। 1992 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, दुमका में एक विश्वविद्यालय बन गया और हजारीबाग में एक विश्वविद्यालय बना। दुमका में विश्वविद्यालय सिद्धू कानू बना और हजारीबाग में आपका विनोबा भावे बना दोस्तों। ये 1992 में बना था। झारखंड मामलों की समिति ने झारखंड जनरल काउंसिल के गठन की सिफारिश की, यानी कि झारखंड मामलों का जो एक समिति था दोस्तों, वह समिति ने झारखंड जनरल काउंसिल के गठन का जो है उसका गठन करने का एक सिफारिश पेश किया दोस्तों। और जादूगोड़ा में विस्थापित तथा रेडियोधर्मिता से प्रभावित लोगों का संघर्ष, यानी कि उस समय क्या हुआ था दोस्तों, जादूगोड़ा में जो प्लांट डाला जा रहा था उसके द्वारा जो आदमी वहाँ से विस्थापित हो रहे थे, यानी कि वहाँ से अपना घर द्वार छोड़ के जो जा रहे थे दोस्तों, तो उन लोगों के बीच में क्या हुआ, एक संघर्ष छिड़ गया सरकार और उन लोगों के बीच में, या कंपनी या उन लोगों के बीच में। 2 फरवरी को श्री S.B. चौहान गृह मंत्री थे तत्कालीन S.B. चौहान के साथ मिलकर बिहार बंगाल के मुख्यमंत्री की बैठक असफल, यानी कि बिहार और बंगाल ये दोनों मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने बैठक किया, जो कि बैठक पूर्णतः असफल रहा दोस्तों। यह 2 फरवरी 1992 ईस्वी को किया था। इसके बाद 18 सितंबर भाजपा और भाकपा के गृह मंत्री के साथ बैठक में 16 जिलों को मिलाकर पृथक राज्य की मांग, यानी कि 16 जिला को मिला के पूरा झारखंड राज्य अलग करने का मांग जो है दोस्तों, ये भाजपा और भाकपा ये दोनों पार्टी ने मिल के किया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 1994 ईस्वी में बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वास्थ्य परिषद गठन संबंधित विधेयक पारित किया, यानी कि ये विधेयक बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ, तो 1994 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में दोस्तों झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद जैक का गठन शिबू सोरेन अध्यक्ष बने और सूरज मंडल इसका उपाध्यक्ष मनोनीत हुए दोस्तों। यानी कि झारखंड क्षेत्रीय स्वास्थ्य परिषद जो है दोस्तों, इसमें अध्यक्ष आपको शिबू सोरेन को बनाया गया दोस्तों और सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया। और
समरसोत वन्य प्राणी अभयारण्य के खिलाफ आंदोलन। ये समरसोत जो वन्य प्राणी अभयारण्य था दोस्तों, उसके खिलाफ आंदोलन 1995 ईस्वी में छिड़ गया दोस्तों। इसके बाद 1996 ईस्वी की बात करें दोस्तों, तो 1996 ईस्वी में ग्राम्य स्वशासन व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन, यानी कि गांव के आधार पे किस तरह से शासन चले दोस्तों झारखंड में, उसके लिए क्या किया गया कि ग्राम स्वशासन व्यवस्था को लागू करने के लिए एक आंदोलन चला दोस्तों। 22 जुलाई को बिहार विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पृथक झारखंड राज्य प्रस्तावित और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया, यानी कि यहाँ से आपका झारखंड राज्य अलग होने का एक प्रक्रिया जो है दोस्तों वह शुरू हो गया। कब? तो 1996 ईस्वी में सर्वसम्मति से अलग राज्य का मांग जो है दोस्तों वह प्रस्तावित कर दिया गया। इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद 1997 ईस्वी में बिहार विधानसभा में अलग झारखंड राज्य संबंधित प्रस्ताव पारित, यानी कि विधानसभा में ये प्रस्ताव 1997 ईस्वी में पारित कर दिया गया दोस्तों। बिहार सरकार ने झारखंड स्वशासन परिषद के चुनाव हेतु 24 करोड़ पारित किए गए, यानी कि ये स्वशासन परिषद जो था दोस्तों, इसका अध्यक्ष शिबू सोरेन और सूरज मंडल उपाध्यक्ष जो थे, उसमें 24 करोड़ जो है राशि दिया गया दोस्तों, प्रस्तावित किया गया। बिहार विधानसभा से अलग झारखंड राज्य विधेयक पारित करने की शर्त पर लालू प्रसाद की अल्पमत सरकार को समर्थन देने हेतु शिबू सोरेन राजी, यानी कि शिबू सोरेन जो है दोस्तों लालू प्रसाद यादव को अपना समर्थन देने के लिए उन्होंने अलग झारखंड राज्य का एक शर्त रखा दोस्तों। 1998 ईस्वी में बिहार पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हेतु बिहार विधानमंडल का 3 दिन का विशेष सत्र आमंत्रित, यानी कि अब जो ये एक बिल चूँकि प्रस्तावित जो हो गया दोस्तों झारखंड राज्य अलग का, वो 96 में हो गया, यानी कि 98 में क्या हुआ दोस्तों कि वो उसका एक विधेयक बनाया गया, झारखंड राज्य अलग करने का एक विधेयक बनाया गया। और यह प्रस्ताव ये 3 दिन का जो सत्र चला दोस्तों आपका 25 अप्रैल, 23 अगस्त और 2 अगस्त को, तो ये 3 दिन जो विशेष सत्र आमंत्रित किए गए दोस्तों, तो 25 अप्रैल को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया दोस्तों। इस बिल को जो है बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000, इस विधेयक का नाम क्या था दोस्तों? बिहार पुनर्गठन विधेयक। आपका पूछेगा कि झारखंड किस विधेयक के तहत अलग हुआ है, तो बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000, ठीक है दोस्तों। 23 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 का अनुमोदन, यानी कि राष्ट्रपति आपका 23 अगस्त को साइन कर दिया। 25 अप्रैल 98 में ही आपका क्या हुआ, झारखंड विधानसभा से पारित कर दिया, बिहार विधानसभा में इस बिल को पारित कर दिया दोस्तों। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया। अब जो राष्ट्रपति पारित कर दिया दोस्तों, तो लोकसभा में भी इस बिल को 2 अगस्त को पारित कर दिया। और 23 अगस्त को कौन पारित किया, तो राष्ट्रपति ने किया दोस्तों। 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा में, 2 अगस्त को आपका लोकसभा और 23 अगस्त को राज्यपाल ने आपका साइन इसमें कर दिया दोस्तों। इसके बाद 2000 ईस्वी में दोस्तों, 2000 ईस्वी में लोकसभा में अलग झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया। राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को झारखंड विधेयक पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 को झारखंड राज्य विधेयक को स्वीकृति मिल गया दोस्तों। इसके बाद 12 अक्टूबर को केंद्र ने अपने प्रस्तावित गजट में, यानी कि ये जो गजट
प्रकाशित हुआ था दोस्तों वह 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जो कि 15 नवंबर की तिथि झारखंड सरकार की स्थापना का अधिसूचना जारी कर दिया दोस्तों। यानी कि 15 नवंबर को झारखंड आपका अलग होगा, इसका एक गजट बना के 12 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया दोस्तों। और 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन हो गया दोस्तों। यानी कि यहाँ से आपका झारखंड राज्य बन गया दोस्तों। इसके बाद बाबूलाल मरांडी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इनकी सबसे पहला मुख्यमंत्री जो बना दोस्तों वह बाबूलाल मरांडी बना। और झारखंड का उच्च न्यायालय का गठन किया गया दोस्तों। उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ तो झारखंड के रांची में चल ही रहा था दोस्तों, उसी को क्या किया, उच्च न्यायालय का दर्जा मिल गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे दोस्तों कि जब झारखंड अलग हो गया तो झारखंड अलग होने का जो इतिहास है दोस्तों अभी तक 2023 तक, ये पूरा हम समय के अनुसार देख रहे हैं, तो समय के अनुसार पूरा इतिहास को देखेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो मेरे इस चैनल में जो भी नए हैं, आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक करें, और जो भी इस चैनल में नए दोस्त हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको झारखंड के जो भी जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षा होते हैं उस सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराएंगे दोस्तों। और आपको ऐसा कंटेंट हम देंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा दोस्तों। और आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप मेरे वीडियो को अगर एक बार देखते हैं तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी दोस्तों। और अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो फिर से आप एक बार और देख लें इस वीडियो को दोस्तों। तो 2 बार देखने के बाद आपको किसी भी पिन पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, और एग्ज़ाम में आप सीधे सीधे अपना प्रश्न का उत्तर दे के आसानी से आ जाएंगे दोस्तों। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए सभी को जोहार और धन्यवाद।